आज हम पढ़ने वाले हैं सामान्य कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब सीपीयू के आधार पे एमसीक्यू क्वेश्चन और उसके साथ में इसका डिस्क्रिप्शन भी पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट कौन सी है? इसका आंसर है सीपीयू। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित, निर्देशित तथा समन्वयित करता है, जिसे कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में एक शब्द का आकार होता है। इसका आंसर है कंप्यूटर में निश्चित है, लेकिन विभिन्न कंप्यूटरों के बीच भिन्न भिन्न होता है। प्रोग्रामिंग में कंप्यूटर का प्राकृतिक डेटा का साइज सीपीयू के आधार पर एक शब्द का आकार एक कंप्यूटर से दूसरे में भिन्न है। 16 बिट सीपीयू वाले कंप्यूटरों के लिए एक शब्द 16 बिट्स हैं। मेन फ्रेम पर एक शब्द 64 बिट्स तक हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ये बताना। इसका आंसर है बी। रजिस्टर सीपीयू के बाहर स्थित हाई स्पीड स्टोरेज एरिया होते हैं। ये ऑप्शन इसका गलत है, बाकी ये ऑप्शन सही है इसके। बाह्य मेमोरी में उच्च वोल्टेज क्षमता होती है और यह स्थिर होती है। रोम एक स्थिर प्राथमिक मेमोरी है। कैश मेमोरी सीपीयू और रैम के बीच की एक बहुत ही हाई स्पीड मेमोरी है। डिस्क्रिप्शन है, बाह्य मेमोरी या एक्सटर्नल मेमोरी में उच्च स्टोरेज क्षमता होती है। यह एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है। पावर ऑफ होने पर भी कंटेंट लॉस नहीं होता। रजिस्टर सीपीयू के अंदर की मेमोरी होती है। यह हाई स्पीड स्टोरेज एरिया होता है। रोम एक स्थिर और प्राथमिक मेमोरी है। इस मेमोरी में केवल रीड ऑपरेशन कर सकते हैं। कैश मेमोरी सीपीयू और रैम के बीच स्पीड को मेंटेन करने के लिए हाई स्पीड मेमोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू के घटक हैं? इसका आंसर है एएलयू और कंट्रोल यूनिट। एएलयू और कंट्रोल यूनिट सीपीयू का एक हिस्सा है। एएलयू अंकगणितीय तथा तार्किक कार्य करता है तथा कंट्रोल यूनिट सभी कार्यों को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के सीपीयू का एक भाग है? इसका आंसर है एएलयू। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के तीन मुख्य प्रमुख भाग होते हैं: कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट। सीपीयू मदरबोर्ड के अंदर इंस्टॉल होता है। अगला क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर में सभी अंकगणितीय तथा तार्किक परिचालन किसके द्वारा किया जाता है? इसका आंसर एएलयू के द्वारा। एएलयू मतलब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट सीपीयू का प्रमुख भाग होता है जो अंकगणित तार्किक गणना से संबंधित कार्यों को संपन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भंडारण युक्ति सीपीयू के साथ सीधे बातचीत करता है? इसका आंसर है प्राथमिक भंडारण। सीपीयू इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करने के लिए सीधे प्राथमिक मेमोरी के साथ इंटरैक्ट करता है। प्राथमिक मेमोरी दो प्रकार की होती है, एक होता है रैम, एक होता है रोम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू का निम्नलिखित में से कौन सा घटक पूरे प्रोसेसर में सूचना के प्रवाह को बनाए रखना और नियंत्रित करता है? इसका आंसर है कंट्रोल यूनिट, सीयू। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का एक घटक है जो प्रोसेसर के संचालन को निर्देशित करता है। कंट्रोल यूनिट आमतौर पर कोडित निर्देशों को, समय और नियंत्रण संकेतों को बदलने के लिए एक बाइनरी डिकोडर का प्रयोग करता है जो अन्य इकाइयों मेमोरी, एएलयू, इनपुट और आउटपुट डिवाइस आदि के संचालन को निर्देशित करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस यूजर इंटरफेस एलिमेंट की पहचान करें जो छोटे टिमटिमाते हुए प्रतीक या एक तीर के रूप में डेस्कटॉप पर मौजूद होता है। इसका आंसर है कर्सर। डेस्कटॉप पर मौजूद टिमटिमाते हुए प्रतीक या तीर के रूप में प्रदर्शित यूजर इंटरफेस एलिमेंट को कर्सर कहा जाता है। कर्सर एक चल संकेतक होता है जिसका उपयोग कंप्यूटर के इंटरफेस पर किसी भी इनपुट के लिए वर्तमान स्थिति को इंगित करने के लिए किया जाता है। कीबोर्ड पर विभिन्न कुंजियों की सहायता से या माउस जैसे इनपुट या पॉइंटिंग डिवाइस की सहायता से कर्सर को इंटरफेस या एप्लीकेशन के साथ ले लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बायोस की भूमिका का वर्णन करता है? इसका आंसर है, यह एक प्रोग्राम है जो रोम से निष्पादित होता है जब कंप्यूटर चालू होता है। बायोस का संक्षिप्त रूप नाम जो है
बायोस का फुल फॉर्म हो जाएगा ये बेसिक यूनिट आउटपुट सिस्टम। ये बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का संक्षिप्त नाम है बायोस। इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। यह एक प्रोग्राम है जो रोम से तब निष्पादित होता है जब कंप्यूटर को चालू किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर एडेड डिजाइन केट जैसे एप्लीकेशनों के लिए किया जाता है? इसका आंसर है प्लॉटर। प्लॉटर प्रिंटर की तरह हार्ड कॉपी देने वाला एक आउटपुट डिवाइस है जिसका उपयोग बड़े कागज पर उच्च गुणवत्ता वाले रेखाचित्र व ग्राफ प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग मुख्यतः इंजीनियरिंग, वास्तुविद, भवन निर्माण, सिटी प्लानिंग, मानचित्र आदि, कैड, कैम आदि में किया जाता है। प्लास्टर के दो मुख्य प्रकार उपलब्ध हैं तथा यथा ड्रम प्लास्टर और समतल प्लास्टर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सीपीयू के प्रमुख घटकों को निर्देशित करता है? इसका आंसर एएलयू, सीयू और रजिस्टर। एएलयू, सीयू, रजिस्टर सीपीयू के प्रमुख घटक है। एएलयू अंकगणितीय तथा तार्किक कार्य करता है। सीयू सीपीयू के सभी भागों के कार्यों के लिए नियंत्रित करता है तथा रजिस्टर डेटा प्रोसेसिंग होल्ड के समय के लिए डेटा को होल्ड रखता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर संसाधक के संदर्भ में एएलयू का पूर्ण स्वरूप क्या है? इसका आंसर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का संक्षिप्त रूप है इसका उपयोग अंकगणितीय तथा तार्किक गणना के लिए किया जाता है। एएलयू में जनरेट होने वाले रिजल्ट्स को मेमोरी यूनिट में स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक हिस्सा है? इसका आंसर एएलयू। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू को हार्डवेयर की दृष्टि से तीन मुख्य भागों में बांटा जा सकता है: कंट्रोल यूनिट, मेमोरी रजिस्टर, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट मतलब एएलयू। एएलयू डेटा प्रोसेसिंग का वास्तविक कार्य करता है। यह डेटा पर कंट्रोल यूनिट से प्राप्त निर्देशों के अनुसार सभी प्रकार की गणितीय तथा तार्किक कार्यवाही करता है। नेक्स्ट है एक्यूमुलेटर का एक समकालित घटक है। इसका आंसर है सीपीयू। एक्यूमुलेटर सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक समकालित घटक है। निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का भाग नहीं है? इसका आंसर है रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम। बाकी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू, कंट्रोल यूनिट सीयू और रजिस्टर ये तीनों सीपीयू के प्रमुख भाग हैं। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू, कंट्रोल यूनिट सीयू और रजिस्टर सीपीयू के भाग होते हैं, जबकि रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम मेमोरी का भाग है।